हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न इंग्लिश विद पूनम राणा। इस चैनल के थ्रू हम क्लास 12 की इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे, आपके डाउट्स लेंगे। कंप्लीट सिलेबस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, डाउट्स के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं लेसन दी इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स की। इससे प्रीवियस वीडियोज में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ द इंटरव्यू को बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया है। आई सजेस्ट यू कि आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए एक बार उसे जरूर देखें। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। तो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन बन सकता है दैट इज व्हाट डू यू नो अबाउट इंटरव्यू और डिफाइन इंटरव्यू। अगर ऐसा कुछ आपके सामने क्वेश्चन आता है तो देन यू कैन आंसर इट फ्रॉम दैट इंटरव्यू हैव बिकम अ कॉमन प्लेस इन जर्नलिज्म। ये आपका जो है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है। इंटरव्यू हैज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। It is hardly surprising that opinions of the interview of its function, methods and merits vary considerably. तो ये आप जो है इंटरव्यू के लिए लिख सकते हैं। It's a source of truth, practice in its practice and art. So these are the lines can be written to answer the question define interview or what do you know about the word interview. तो आप लिख सकते हैं इंटरव्यू हैज अ कॉमन प्लेस of journalism. It's surprising that opinions of interview of its function, methods and merits vary considerably. It's a source of truth in its practice and art. तो ये आप इसमें जो है वो लिख सकते हैं। This is your first question. What do you know about interview? उसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है What are the negative aspects of interview? कि इंटरव्यू के नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने ये बता दिया, डिफाइन इंटरव्यू। सेकंड आपका क्वेश्चन बनता है नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरव्यू। नेगेटिव एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपका ये क्वेश्चन बनेगा अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स समहाउ डिमिनिशेस देम। कि इंटरव्यू जो है वो अनवारंटेड इंट्रूजन है, अनजस्टिफाइड एंट्री है। सेलिब्रिटीज को ये लगता है कि इंटरव्यू एक अनवांटेड इंट्रूजन है, एक अनजस्टिफाइड एंट्री है और किसी तरह से उनको डिमिनिश करती है। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंबाइन भी आ सकता है। व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ इंटरव्यू? पॉजिटिव ट्रेट्स आर दैट इट इज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ, it is an art, and negative trait is that it highlights unjustified intrusion. Okay, it somehow diminishes them stands for celebrities. तो ये आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। सेकंड आपका क्वेश्चन बनता है कि हाउ कैन यू कंपेयर इंटरव्यू विद द फोटोग्राफी इन प्रिमिटिव कल्चर्स। ये एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में ये कहा गया है कि प्रिमिटिव कल्चर्स में, पुराने टाइम में, एशियन टाइम में ये कहा जाता था दैट व्हेन यू आर टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ समवन देन यू आर टेकिंग सोल ऑफ दैट पर्सन। कि जब आप किसी की फोटोग्राफ लेते हैं तो आप उस पर्सन की जो है सोल ले लेते हैं, ये कहा जाता था। लाइकवाइज इंटरव्यू को भी इसी एस्पेक्ट के साथ कंपेयर किया गया दैट व्हेन यू आर टेकिंग एन इंटरव्यू ऑफ समवन देन यू आर टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ दैट पर्सन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है व्यूज ऑफ लुइस कैरोल अबाउट इंटरव्यू। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ये एक एग्जाम्पल बन सकता है क्वेश्चन, ये आपका ये कंबाइन ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके साथ नेक्स्ट व्यूज और ओपिनियंस ऑफ लुइस कैरोल अबाउट द इंटरव्यू वाज द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। ही हैड जस्ट हॉरर ऑफ बीइंग इंटरव्यूड। उनको इंटरव्यू से डर लगता था। ओके, तो उनको कहीं ना कहीं इंटरव्यू से डर लगता था व्हेन ही वाज लायोनाइज। लायोनाइज मीन्स जब उनको इंपॉर्टेंट फील कराया जाता था तो वो थोड़ा सा जो है वो इस चीज को डिसलाइक करते थे। तो आप इन्हीं लाइंस को लिख सकते हैं दैट ही हैड जस्ट अ हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। ठीक है, एक तो ये लाइन आ जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर। सेकेंड आप इसमें लिख सकते हैं दैट सेकेंड आप इसमें लिख दीजिए he had his horror of being lionized। कि उनको lionized होने में भी डर लगता था। lionized का मतलब उनको जब important फील कराया जाता था तो they used to feel bad about it।
तो इससे भी उनको कहीं ना कहीं जो है वो डर लगता था. सो दैट इज द व्यूज ऑफ द लुइस कैरोल अबाउट द इंटरव्यू. तो एक तो ये लायोनाइज वाली लाइन को आप अंडरलाइन कर देंगे लुइस कैरोल के लिए, राइट. और इसके साथ जो है ही हैड द हॉरर ऑफ इंटरव्यू, जो हमने इससे प्रीवियस पेज में अंडरलाइन किया था, एक आप उसको अंडरलाइन कर देंगे. ठीक है ना. और उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है रुडयार्ड किपलिंग का. व्यूज ऑफ रुडयार्ड किपलिंग अबाउट द इंटरव्यूज. कॉन्डेमनेटरी एटीट्यूड, कि उनको लगता था कि ये एक कॉन्डेमनेटरी, एक जो है वो डिसग्रेसफुल एटीट्यूड है इंटरव्यूअर को लेकर. यहाँ पर उनके एक एक्सपीरियंस को शेयर किया गया है, एक्सपीरियंस ऑफ लुइस कैरोल की. वन डे उनकी वाइफ ने एक बार लिखा था दैट हिज डे वाज रून्ड बाय एंड दैट हिज डे वाज रून्ड बाय टू रिपोर्टर्स, कि उनके दिन को 2 रिपोर्टर्स ने खराब किया. रेड बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बॉस्टन. तो ये एक्सपीरियंस था उनका. ठीक है ना. वाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड बिकॉज इट इज इमोरल. ये मानते थे कि रुडयार्ड किपलिंग को ये लगता था कि इंटरव्यू जो है दैट इज इमोरल, ये इमोरल है, ये क्राइम है, जस्ट एज मच क्राइम ऑफ एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन, कि उनकी जो है वो पर्सनालिटी के अगेंस्ट, उनके सेल्फ के अगेंस्ट या उनकी पर्सनल लाइफ के अगेंस्ट ये क्राइम है. उसके बावजूद खुद उन्होंने ये असॉल्ट या अटैक किया था मार्क ट्वेन पर. रुडयार्ड किपलिंग चाहे इंटरव्यू को डिस्पाइस करते थे, हेट करते थे, उनकी वाइफ जो है उन्होंने भी इसको जो है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड किया, बट इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया. इंटरव्यूइंग ऑडियल, कि इंटरव्यू जो था वो एक ऑडियल था. ठीक है ना, एक सफरिंग था. नेक्स्ट आ जाता है साउल बेलो का. साउल बेलो के क्या व्यूज थे इंटरव्यू को लेकर. थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप. साउल बेलो को लगता था कि कोई उनका इंटरव्यू ले रहा है तो उनके थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप मीन्स कोई उनका गला दबा रहा है, राइट. तो ये सारी ड्रॉबैक्स हैं इंटरव्यूज की. स्टूडेंट्स ये तो एक तो आपसे इंडिविजुअली पूछा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस, व्यूज ऑफ डिफरेंट सेलिब्रिटीज. ठीक है. और या फिर इसको कंबाइन करके एक लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, दैट व्यूज ऑफ डिफरेंट सेलिब्रिटीज अबाउट द इंटरव्यू, ईदर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन. तो पहला आपका बन गया शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन इंटरव्यू, व्हाट डू यू नो अबाउट इंटरव्यू. सेकंड आपका जो है वो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरव्यू. थर्ड आपका हाउ कैन यू कनेक्ट इंटरव्यू विद द फोटोग्राफी इन द प्रिमिटिव कल्चर्स, की प्रिमिटिव कल्चर्स में अगर कोई किसी की फोटो लेता था देन इट वाज सेड दैट ही वाज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल. लाइकवाइज इंटरव्यू कोई लेता है तो ऐसे लगता है कि वो उस पर्सन की सोल को स्टील कर रहा है. उसके बाद व्यूज ऑफ डिफरेंट पीपल, लुइस कैरोल, रुडयार्ड किपलिंग, मार्क ट्वेन एंड साउल बेलो. उसके बाद लास्ट में इसको कंक्लूजन में स्टूडेंट्स दोबारा से इंटरव्यू की बेनिफिट को बताया गया है. इट इज़ अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम. तो ये आप फर्स्ट क्वेश्चन में डिफाइन इंटरव्यू में भी इसको भी ऐड कर सकते हैं. एंड दीज आर द बेनिफिट्स कि हम जो है वो कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड के ऑफ द सेम टाइम पीरियड, कॉन्टेम्प्रेरी इज द सेम टाइम पीरियड, उसकी जो ग्लिम्स है जो हम इंटरव्यूज के थ्रू ही लेते हैं. वी टेक इंटरव्यूज ऑफ द पीपल एंड वी गेट द विविड आइडिया ऑफ दैट इरा फ्रॉम द इंटरव्यूज ओनली. तो इंटरव्यू के थ्रू हमें जो है वो विविड जो है वो डिस्क्रिप्शन पता लगता है उस इरा का. ठीक है ना. उसके बाद लास्ट इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, that is the comment of Dennis Brain. That is very important. Almost everything of movement reaches us. ये particular हो गया. That can be short question. Almost everything of movement reaches us through one man asking questions of another. कि हमारे पास दुनिया में जो भी हो रहा है वो कैसे पता चलता है. एक इंसान क्वेश्चन पूछता है, दूसरा उसका आंसर देता है. We get to know about it. Because of this, interviewer holds a position of unprecedented power and influence. Interviewer is the person who takes the interview. तो वो कहीं ना कहीं पावर और इन्फ्लुएंस की जो है वो रेपुटेशन गेन करता है. सेकेंड स्टूडेंट्स इसका पार्ट है पार्ट 2, दैट इज द इंटरव्यू ऑफ मुकुंद पद्मान भान. दैट इज द इंटरव्यू ऑफ उम्बर्टो इको टेकन बाय मुकुंद पद्मान भान. तो चलिए इसके क्वेश्चंस को भी एक बार डिस्कस करते हैं. सबसे पहले दैट इज हु वाज उम्बर्टो इको. उम्बर्टो इको की जितनी भी अचीवमेंट्स हैं उसको इसमें ब्रीफ में इस पैराग्राफ में बताया गया है. हु वाज उम्बर्टो इको.
That is first and foremost. Professor at the University of Bologna in Italy. Scholar for his ideas on semiotics. Literary, he wrote literary fiction, academic text, essays, children books. ये सारी achievements हैं. This can be asked about Umberto Eco and his achievements. ये सारी की सारी उनकी achievements भी हैं साथ में. You should know about it. उसके बाद question answer session start हो रहा है. मुकुंद पद्मान is asking questions and Umberto is giving answers. There is a comment of David Lodge also. I can't understand how one man can do all the things he does. Students, reference to content, different lessons are also very important. तो उस point of view से भी आपके पास इसकी जो है complete information होनी चाहिए. So that is the comment of David Lodge. तो ये आपको comment याद रखना है. Next, Umberto Eco, maybe I give the impression of doing many things, but in the end, I am convinced I am always doing the same thing. So, Umberto Eco की बात करें, then he has some philosophical interest. ये short question में आ सकता है. Novels and all that. So then he talks about the empty spaces or interstices. What are interstices? That is also very important question, that what are interstices. ये आपका एक बहुत ही important question बनता है. उसका आंसर बहुत अच्छे से और बहुत complete example के थ्रू given है. ये देखिए, I am going to underline it. If you eliminate empty spaces from the universe, कि अगर आप universe से empty spaces को निकाल दें, okay, from the universe eliminate the empty spaces in all the atoms, the universe will become as big as my fist. तो Umberto Eco ने जो है interstices के examples को इसके through explain किया है, that similarly we have lot of empty spaces in our lives. I call them interstices. So empty spaces is equal to interstices. Empty spaces is equal to interstices. That is question. You can be asked what are empty spaces, what are interstices. Okay, this is about the interstices. He gave the example that when you were coming to my office from the elevator, during that time I wrote an article. ये example है interstices को use करने का. So, Mukund Padmanabhan asked about his style of writing. Umberto Eco's style of writing, UE for Umberto Eco. तो इसको हम इस पैराग्राफ में कवर कर रहे हैं बच्चे. ये पर्सनल एंड प्लेफुल, ये बात आप याद रखेंगे. हिज स्टाइल वाज प्लेफुल एंड पर्सनल. ठीक है ना. देन ही सेज अबाउट हाउ डिड ही परस्यू इट. उस स्टाइल को उन्होंने परस्यू की कैसे किया, तो उसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया. फर्स्ट डॉक्टोरल डिजर्टेशन जब वो अपनी सबमिट करा रहे थे इन इटली में, तो स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ सर्टन सब्जेक्ट, देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस. जनरली क्या होता है कि लोग किसी सब्जेक्ट के बारे में जो है वो फॉल्स हाइपोथेसिस से पढ़ते हैं, राइट. दे करेक्ट देम एंड एट द एंड दे पुट द कंक्लूजन्स. ऑन द कंट्रेरी ही टोल्ड द स्टोरी ऑफ हिज रिसर्च. तो उन्होंने क्या किया, अपनी रिसर्च की स्टोरी को बताया. दैट इज हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग. उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दैट इज उनकी नॉवल की बात हो रही है. व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेम ऑफ रोज, और व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स और व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ हिज नॉवल नेम ऑफ द रोज. We have to come to the next paragraph to get it. Yes. So he says that
these are the different features or the parts of his novel Name of the Rose. ये यहाँ पे है, डिटेक्टिव यान है ये नॉवल, delves into metaphysics, theology, medieval history. These are the different parts, yet it is enjoyed a huge mass audience. We are puzzled at all by this. तो ये हो गया इसके अंदर. तो उम्बर्टो इको की अचीवमेंट की बात करें तो ही रोट 40 वर्क ऑफ 40 pieces of academic work, or we can say that 40 pieces of different type of work related to academics. Okay, and he wrote novels also, but still people knew him as a novelist because नॉवल इज रेड बाय मैनी पीपल. मासेस पढ़ता है नॉवल को, तो नॉवल को ज़्यादा लोग पढ़ने से उनकी रीच ज़्यादा है नॉवल को लेकर. सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सक्सेस ऑफ नेम ऑफ द रोज. ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द सक्सेस ऑफ नेम ऑफ द रोज. तो इसको लेकर बहुत सारे पॉइंट्स हैं which are given here in the next page. The success of the Name of the Rose is actually a mystery. Then he tells about the story कि नॉवल ये उनकी जो है वो कैसे चली आगे. चाहे ये नॉवल जो है मिडीवियल हिस्ट्री से कनेक्टेड थी, चाहे ये नॉवल जो है वो डिफरेंट थियोलॉजी से रिलेटेड थी, मेटाफिजिक्स से रिलेटेड थी ये नॉवल, येट अमेरिकन प्रोफेसर ने 300 कॉपीज की जो है वो प्रिंटिंग के लिए अप्रूवल दिया था, बिकॉज ही वाज अ बिट डाउटफुल कि वो लोग जो है जिन्होंने कभी लैटिन नहीं पढ़ी या जो है किसी ने कैथेड्रल नहीं देखी तो कैसे 3000 कॉपीज पढ़ेंगे. तो बेसिकली ये नॉवल का सक्सेसफुल होना दैट इज अ मिस्ट्री. इट इज मिस्ट्री इन इटसेल्फ कि ये अपने आप में एक मिस्ट्री है. दैट इज द सक्सेस ऑफ द नॉवल. तो स्टूडेंट्स ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की डिस्कशन थी. ओके हाँ, एक और क्वेश्चन है इसमें कि उम्बर्टो इको अपना डे कैसे स्पेंड करते थे, और अपनी डे टाइम में वो अपना एकेडमिक वर्क करते थे, बट रात को वो अपने आप को जो है वो वही लाइव प्रोग्राम्स देखा करते थे. वो दैट वाज आफ्टर 9 PM एट डिनर, वॉच टेलीविजन एंड वांट टू सी ईदर मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम. ये दिस वाज लेफ्ट. तो इसको भी आप जो है वो थोड़ा सा माइंड में रखेंगे, मियामी वाइस एंड इमरजेंसी रूम. ओके, so this was all about the short questions. Let's have a look at the long question ones. एक बार long question जो आपके टेक्स्ट में है उसको भी देख लेते हैं. Yes, let's have a look at the long question. Do you think Umberto Eco likes being interviewed? Give reasons for your opinion. Yes, Umberto Eco likes being interviewed. During his interview was very expressive. He gave vivid idea of all his related to all his life experiences and most importantly his achievements and everything. So we can say yes, and then you are going to tell Umberto Eco's expressive nature, Umberto Eco's achievements, Umberto Eco's style of writing. तो ये 3 चीज़ें आप लिखते हैं तो ये आपका जो है वो लेसन, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट, हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच. एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, उम्बर्टो इको व्हेन ही इज डूइंग वन थिंग देन एंड अनदर थिंग ही यूजेस, फर्स्ट इज दैट ही यूजेस इंटरस्टाइसिस. पहला पॉइंट तो इसमें ये आ गया कि वो इंटरस्टाइसिस को यूज करता है. सेकेंड पॉइंट, व्हेन ही इज डूइंग वन थिंग then obviously he is not doing only one thing, he is doing many things because all the things are connected, whether he is writing for an academic work or he is writing a novel. Ultimately he is doing writing, which is his favorite job. What was distinctive about Eco's academic writing style? That I underline for you, personal and playful method. He used to write his dissertation in the form of story which was admired by. पहले के लोग जितने थे हाइपोथेसिस लिखते थे, उसको प्रूव करते थे, बट उम्बर्टो इको ऑलवेज एम्फेसाइज हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग बाय स्टोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड उम्बर्टो इको कंसीडर हिमसेल्फ अ नॉवेलिस्ट? नो. You want to be
as a scholar or an academician. He says he writes novel on Sundays. Okay, he consider himself an academic scholar first, then a novelist. He would like to go to the writers club. Even only on Sundays, he would be liked to be known as an academician. What is the reason for the huge success of the novel The Name of the Rose? It's a mystery. There is not any specific reason, it's a mystery. You have to explain the story कि किस तरह से पहले जो है वो पब्लिशर को ये लगा कि लोगों को ट्रैश पसंद है, because this novel was of medieval history, metaphysics, theology, and people don't like reading it. But late he only published 3,000 copies of it because she was not sure that whether people will like it or not. But later on, novel was sold so much, and its 3 million copies were sold in the US. So success of the novel was mystery. So students, this was all about the questions related to the interview. We are going to discuss the next lesson in the next video, and best of luck for your exams. Stay tuned with me, bring me your doubts, we are going to solve it. Thank you. Have a nice day.